अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाइट से, और ये मैं परसों रात से व्लॉग अपना स्टार्ट कर रही थी। और यहाँ पे इस दिन इतनी शदीद गर्मी थी कि बच्चों को बिल्कुल भी भूख नहीं थी, और मेरे माइंड में भी ये था कि बच्चों को आजकल मैं अच्छी से अच्छी डाइट दूं ताकि उनको वीकनेस ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपको पता है इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है और फिर बच्चे बिल्कुल भी खाना छोड़ देंगे तो वो फिर कैसे रहेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रॉबेरी जैम निकाला और जल्दी से मैंने ब्रेड के ऊपर लगाया, अच्छा ब्रेड पे लगा के मैंने जैम, फिर मैंने एक एक गिलास दूध के कप के साथ दिया। और मैंने कहा चलें ये अब आपका है डिनर, और अब आप हेल्दी सा डिनर कर लें और फिर उसके बाद सो जाएं। जैसे बच्चों ने अपना डिनर किया अल्हम्दुलिल्लाह और फिर बच्चे सो गए, तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना खाना था। तो मैंने हम दोनों के लिए बना लिए थे टिंडे, क्योंकि मैं जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं मैक्सिमम, जैसे घिया होगी, टिंडे हो गए, तोरी होगी, ये मैं खाली सब्ज़ियाँ बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रात को बना ली थी। आज मैंने ज़रा लेट खाना बनाया था इसलिए फिर रात हो गई थी। और यहाँ पे कुछ मैंने बर्तन धोए भी थे, और जो बच्चों ने अपना डिनर कर लिया था उसके भी मैंने कुछ बर्तन समेटने थे। आपको पता है कि अगर साथ साथ बर्तन समेटते रहना तो फिर किचन में इतना ज़्यादा मैस नहीं होता, और फिर ये होता है कि आप बहुत इजी सारा काम करते रहते हो। अगर आपकी सारी किचन भरी होगी बर्तनों के साथ और नीट नहीं होगी, और फिर बिल्कुल भी आपका दिल नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे सारे मैंने अपने बर्तन समेट दिए जो अभी पहले मैंने धोए थे। और उसके बाद भी मुझे याद आया कि अभी फ्रिज में ना ये बाउल फुल हो गया था, तो फिर मैंने कहा कि चले मैं इसको जाग लगा लेती हूँ। ये मैंने 2 से 3 घंटे पहले फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया था। तो जैसे कि थोड़ा सा मेल्ट हुआ तो मैंने एक बड़े से स्टील के बाउल में इसको निकाला, और इसमें मैंने दही का जाग लगाया। जाग मेरे पास बहुत थोड़ी थी, फिर भी मैंने इसको लगा दी, और लगा के मैंने इसको शेल्फ़ काउंटर के ऊपर ही रख दिया। और ये मैंने बनाया टिंडे, भुने हुए टिंडे बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और आई थिंक 10 बज गए थे, 10 से 10:30 होंगे। तो क्योंकि हस्बैंड मेरे रात को लेट आते हैं, तो फिर हमने दोनों ने खाना खाया और फिर बाद में जाके रेस्ट की। और ये है जी नेक्स्ट डे की सुबह, और यहाँ से मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और हसीन सुबह थी। बहुत ठंडी सुबह थी। मैं कह रही थी कि जितने भी आज मेरे पेंडिंग काम है ना, मैं जल्दी से कर लूँ। मैं तो ऐसे रेडी हुई, मैंने तो फ़ौरन अपनी एक, क्योंकि मेरे पास एक कॉपी है जिसके ऊपर सारी मैंने लिस्ट बनाई होती है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल तो हमें बिल्कुल भी काम याद ही नहीं रहते क्या करने क्या नहीं करने। तो मैंने एक शुरू से ना अपनी एक कॉपी बनाई हुई है, एक डायरी है जिसके ऊपर मैं सारे अपने पेंडिंग काम सब कुछ मैंने लिखा होता है कि मैंने क्या क्या करने वाला मेरा काम रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे रात को जो मैंने कुछ और बर्तन धोए थे तो मैंने उनको सारा वॉश करके उसको ड्राई करके यहाँ पे मैं लगाती होती हूँ ताकि ये मेरे सारे ख़राब ना हो। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे लगा दिए, और उसके बाद मेरे कुछ पेंडिंग काम थे। उनमें सबसे पहले आता है मैंने मिर्चों की पेस्ट बनानी थी। आपको पता है किचन में आजकल बिल्कुल भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा, तो जब कोई मौसम अच्छा होता है या शाम या सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है, जैसे 5 साढ़े 5 बजे, तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ही, उसके बाद मैं जब किचन में आती हूँ ना तब अपने की ऐसे पेंडिंग थोड़े से काम कर लेती हूँ। आज मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलें आज ये भी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ मिर्चें थी मेरे पास, उसकी मैंने पेस्ट बनानी थी। और आपको पता ही है कि बरसात का मौसम स्टार्ट है, तो फिर होता है कि कम से कम चीज़ें बना के मैं सेव करूँ, क्योंकि एक तो लाइट नहीं होती और गर्मी इतनी ज़्यादा, हीट इतनी ज़्यादा होती है, ये ना हो कि मेरी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएँ। ठीक है, मैं बहुत कम चीज़ें लेके आती हूँ, जैसे प्याज वगैरह भी, और जैसे मैंने कोई आलू लेके आने हो, प्याज लेकर आने हो, तो वो भी मैं जैसे कम क्वांटिटी में लेके आती हूँ। ये ना हो कि आपको पता है कि जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 3-3 4-4 किलो ले आते हैं और आप अपनी किसी भी टोकरी में बास्केट में डालते हैं ना, तो वो फिर आपको पता है हवा नहीं लगने की वजह से और गर्मी की वजह से सारा ख़राब हो जाता है। तो रात को जो मैंने मक्खन को जाग लगाया था ना, मलाई को जो मैंने जाग लगाया था, उसको मैंने सुबह उठ के ना फिर मैंने जल्दी से इसको ऐसे ही ये जो मधानी से मैंने इसको फेंटा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मक्खन निकला था और बहुत ज़बरदस्त मक्खन निकला था। इसी तरह मैं हमेशा करती हूँ, मशीन से मैंने इतना कभी नहीं निकाला। ये ना हो कि मशीन, आपको पता है मक्खन पे ज़ोर लगता है, ये ना हो कि हमारी जो केक बनाने वाली मशीन होती है बीटर, हैंड बीटर, वो ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पे मैंने गोश्त में प्याज, लहसुन, अदरक की पेस्ट और हरी मिर्चों की पेस्ट डाल के मैंने उसको थोड़े से नमक के साथ बॉयल कर लिया था, और उसके बाद मैंने टमाटर डाल के उसमें स्पाइसेस डाल के भुनाई कर दी और मैंने साइड पे रख दिया, क्योंकि अब मेरे हो गया था यहाँ पे नाश्ते का टाइम। और नाश्ते में मैंने जस्ट आटा गूंदा था और पराठे बनाए थे।
और हस्बैंड बाहर गए थे, तो जब आ रहे थे घर पे तो थोड़ी सी हलीम लेते आए थे, हत्ता कि सालन तो पड़ी हुई थी, मैंने उन्हें कहा भी नहीं था। तो बहरहाल जी ये, और साथ दही भी ले आए थे क्योंकि आज मैंने जुमाई नहीं थी, क्योंकि आपको पता है जैसे गर्मियाँ आती हैं ना तो दो सोडा तो नहीं इतना बनता है जितना शेक बनता है। शेक मैं ज़्यादा बनाती हूँ, तो इस तरह सारे काम मेरे चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जी सब कुछ रेडी था और मैं आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे और सब कुछ था। मैंने ना सबसे पहले नाश्ता किया, उसके बाद दोबारा मैं किचन में आई, तब तक आलू बॉईल हो गए थे, कस्टर्ड भी ठंडी हो गई थी, वो भी मैंने फ्रिज में रख दी कस्टर्ड। और फिर जो आलू बॉईल हो गए थे वो मैंने गोश्त के अंदर डाल के मैंने इसकी अच्छी से भुनाई की। पहले मैंने गोश्त की भी ऑयल डाल के अच्छे से भुनाई की थी, और ताकि उसकी स्मेल ना आए। तो फिर मैंने आलू डाल के फिर भुनाई करके फिर मैंने पानी डाल के उसको 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम वाली आग से थोड़ी सी तेज़ आग पे रखा, और फिर बस जी। और उसके बाद मैं चली गई, बस मेरे साथ यही धोखा हुआ कि मैं चली गई थी मॉट। मैंने कहा आज बहुत अच्छा मौसम है, जल्द जल्दी जाती हूँ, और सुबह ही मैं चली गई थी। इट मीन्स कि 10:30 बजे का टाइम होगा, 10:30-11 बजे का टाइम होगा। मैं जब गई ना तो यहाँ पे सारा मॉट खाली था, बहुत कम लोग थे, बहुत ही कम लोग आए हुए थे। और वो भी मेरे जैसे होंगे, उनको ही पता होगा कि भाई बहुत गर्मी होती है तो हम फटाफट सुबह सुबह चले जाएं। यहाँ पे इशाल मेरे साथ गई थी क्योंकि मैं बच्चों को ज़्यादातर नहीं लेके जाती ग्रोसरी करने, क्योंकि वो फिर तंग करती हैं, फिर मैं डिस्टर्ब होती हूँ, फिर मुझे मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक न्यू लतीफ़ स्टोर बना है मेरे घर के करीब ही है, 10 से 12 मिनट का सफ़र है, और बहुत इजीली मैं यहाँ चली जाती हूँ। बिल्कुल रोड खाली होती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका सफ़र है। मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे लतीफ़ में। ये जो न्यू बना है, जो पुराने वाला बना है वो तो गुलगश्त में है, जो न्यू बना है ये बहुत अच्छा है, और इतना बड़ा बना है ना ये। आज तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी कि क्या सामान कहाँ पे है, क्योंकि जो पुराने वाला है वहाँ पे तो हमें जैसे भी आदत होती है कि हाँ भाई ये सामान यहाँ पे, ये सामान यहाँ पे है। तो बहरहाल यहाँ पे फिरते फिरते ही मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और जो नाश्ता करके आई थी वो भी मुझे हज़म हो गया था। और यहाँ पे जब भी मैं अपनी ग्रोसरी करने के लिए जाती हूँ, आज आपके साथ अपनी एक टिप शेयर करती हूँ। मैं 2 से 3 दिन पहले ना अपनी सारी लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। इट मीन्स कि मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है कि मेरी बेकिंग की, डिज़र्ट, पिज़्ज़ा, चाइनीज़ और जो देसी खाने होते हैं वो सारे एक जगह लिखी होती हैं, और उनके आगे मैंने सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती है। जैसे बेकिंग में जैसे भी बेकिंग पाउडर हो गया, मैदा हो गया और वनीला एसेंस हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें तो वो मैंने लिखी होती हैं। तो मैं फिर बस अपनी किचन में जाती हूँ, जब भी मैं लिस्ट बना रही होती हूँ तो मैं किचन में जाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने सारे कैबिनेट्स वगैरह देखती हूँ, और मैं देखती हूँ पेंट्री अपनी कि जहाँ पे मेरा क्या क्या सामान ख़त्म हुआ है। जो सामान ख़त्म होता है मैं उसके ऊपर टिक कर देती हूँ कि हाँ भाई अब ये लेना है, ये लेना है, इस तरह, ताकि कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं आता है। क्योंकि 1 से 2 महीने मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं इतना एक्स्ट्रा सामान लेके आती रही कि ये भी लेती हूँ मैं, ये भी लेती हूँ, ये भी लेती हूँ, तो वो मैं जब घर आके देखा तो वो डबल से ट्रिपल चीज़ें हो गई थी। तो आपको पता है इस तरह आपके पैसे वेस्ट होते हैं। पैसे वेस्ट तो नहीं, बहरहाल आपका बजट ज़रा ख़राब हो जाता है। तो मैं इस तरह करती हूँ कि बस वो मैं अपनी लिस्ट बनाती हूँ और फिर लिस्ट बना के ही वहाँ जाती हूँ। और फिर आपको पता ही है कि जब हम किसी भी सुपर मार्ट में जाते हैं ना, वहाँ पे जाके ना हमारा होता है कि हम ये भी ले लें, ये वाली क्रॉकरी ले लें, या फिर ये ले लें। मुझे राशन में तो इतना ज़्यादा नहीं होता, मगर मुझे यहाँ पे आके ना ये जो अपने कोई क्रॉकरी सेक्शन में आके बस मुझे दिल पे काबू रखना होता है कि नहीं अनम बस अब बहुत हो गया, नहीं अनम बस अब बहुत हो गया। फिर भी मैं 1-2 चीज़ें ले लेती हूँ कि नहीं है ये तो हिस्सा है, बस अब ये कर लो। तो इस तरह मैं अपनी लिस्ट बनाती हूँ, लिस्ट पे और जो मेरा बजट होता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक ही चलती हूँ। कभी कोई एक्स्ट्रा सामान, कभी कोई एक्स्ट्रा मैंने ऐसी चीज़ नहीं ली जो मेरे बिल्कुल ही ऐसे ही हो कि मैंने और वो उठाई और अपनी बास्केट में डाली हो, नहीं, ट्रॉली में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टोर बना है ना, और इस स्टोर के बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो स्टोर बना है ना, आप इस स्टोर में आके ये सोचेंगे कि अब हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी, कोई हमने किसी के भी पेज पे जाके नहीं पूछना भी इसकी क्या प्राइस है, ये वो इस ना, और कोई आपको ये डर नहीं होगा कि फ़ेक होगी कि नहीं। यहाँ पे आपको हर दुनिया जहान की चीज़ मिल जाएगी। आपको डेकोरेशन चाहिए, आपको सुपर क्रॉकरी चाहिए, आपको कोई भी चीज़ चाहिए ना, आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी। मैं जब यहाँ पे गई ना तो मैंने मुल्तान में ये फ़र्स्ट ऐसा सुपर मार्ट देखा है जहाँ पे हर चीज़ आपको एक ही छत के नीचे सब कुछ आपको मिल रहा है, और मुझे यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने मुल्तान में ये फ़र्स्ट ऐसा मार्ट देखा, बाकियों में भी हैं मगर इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस थी ना कि आपको घबराहट नहीं होगी फिरते हुए, क्योंकि यहाँ पे चेज़अप भी हैं और केके मार्ट भी हैं, वो थोड़े से ज़रा छोटे हैं, इससे छोटे हैं। तो यहाँ पे तो भी बहुत मज़ा आया और आराम से सारी चीज़ें भी ली। और
और हत्ता कि मैंने इस महीने की ना ज़्यादा ग्रोसरी नहीं की क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा हुआ था। तो ना मुझे इस बार इतना ऑयल लेने की ज़रूरत हुई, ना मुझे कोई स्पाइसेस इतने लेने की ज़रूरत हुई। तो बहुत कम चीज़ें थी, फिर भी मेरा इतना दिल कह रही हूँ, इतना बिल बन गया कि मैं फिर भी हैरान थी। मैंने कहा इतनी थोड़ी चीज़ें और अभी भी इतना बिल बन गया है। बस आपको पता ही है कितनी महंगाई हो गई है, तो बस अल्लाह माफ़ करे। तो ये सारा था जी सुपर मॉर्ट लतीफ़ स्टोर, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ से जी सारा मैंने ऊपर विज़िट किया, बहुत अच्छा था। और फिर उसके बाद मैंने अपनी ट्रॉली की करवाया यहाँ पे बिल, और बिल दे के तो मैं हैरान हो गई थी फिर भी जी। और बहुत अच्छा ये स्टोर है, और इसके जो हैं वो जो प्राइजेज़ हैं वो भी कोई हाई फाई नहीं है, बहुत नॉर्मल प्राइजेज़ हैं। कुछ जो सामान मैंने यहाँ लेना होता है तो मैं फिर घर जाके देखती होती हूँ कि कहीं ये ज़्यादा महंगी चीज़ तो नहीं दे रही हैं, तो ये भी मैं करती होती हूँ। अब आप कहेंगे अनम तुम क्या क्या चीज़ें देखती हो? ज़ाहिर बात है आपको घर चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। और ये मैं एक भी वॉशिंग पाउडर एक न्यू लेकर आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है और मेरी फ्रेंड्स भी कह रही हैं कि ये अच्छा है, तो इस बार मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। और ये बाकी बहुत बहुत कम चीज़ें थी, जैसे मूंग की दाल होगी और मसर हो गए, बहुत कम ऐसी चीज़ें थी। बाकी मेरा कोई ऐसा नहीं था, बहुत चीज़ें मैंने घर पे थी मेरे, ठीक है। और यहाँ पे जी सारे वो जो थे मेरे बॉक्सेस थे, मैं उनको रिफ़िल कर रही थी और रिफ़िल करके और बहुत मैंने कहा आज थोड़ा सा ज़रा अच्छा मौसम है तो मैं जितनी भी जो भी मेरा राशन है ना वो मैं फटाफट ज़रा समेट लेती हूँ, वरना ये फिर पेंडिंग रहता है ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि भाई मैं इसको रख लूँ और मैं भी इसको सेट कर लूँ, मैं इसको ये कर लूँ, इस तरह। तो जैसे ही मैंने कर लिया तो दोपहर का जैसे टाइम हो रहा था तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लंच की तैयारी में, क्योंकि जब राइस बनाने होते हैं तो फिर मैं राइस सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं बना के रख देती हूँ, वो ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आते साथ ही चावल भिगो दिए थे और मैंने आज आलू गोश्त के सालन के साथ आज मैं चावल बॉईल कर रही हूँ क्योंकि रोटी खाने को दिल नहीं करता। और साथ मैं सैलेड बना रही हूँ। सैलेड आपके लिए बहुत अहम है, आप ज़रूर बनाया करें, अपने लंच में तो लाजमी एक हिस्सा बना लें, तो ये लाजमी बनाया करें। और ये सुबह जो मक्खन मैंने निकाला हुआ था ना, ये मैंने फ्रिज में रख दिया, मैं कहा थोड़ा सा जम जाए और मैं शाम के टाइम करूँगी। अगर इस वक्त मैंने घी निकाला ना तो बस फिर तो बुरा हाल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं राइस भी बॉयल करी थी, और राइस बॉयल अच्छे बॉयल करने के लिए आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है। आप इसको वो जो खुले पानी में आप इसको बॉयल करें तो राइस भी खुद ही बहुत अच्छे बॉयल हो जाते हैं, खिले खिले और लंबा राइस होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैंगो डिज़र्ट, बहुत ही कमाल का, इतना क्विक कि जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है ना और आपके पास टाइम नहीं है कि भाई अब कौन सा मैं कोई स्वीट बनाऊँ, तो बस आपने यही रेसिपी फॉलो करनी है और कमाल है। और यहाँ पे आपको एक टिप देती हूँ, जब भी आप राइस बॉईल कर लेते हैं उसके ऊपर 2 टेबलस्पून अगर आप देसी घी डालती हैं तो राइस कभी भी ड्राई नहीं होते और बहुत अच्छे उनका अरोमा टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे आ जाती हैं जी हम फाइनली अपनी डिश के ऊपर, जो कि बहुत ही कमाल और जमी सी है। मैंने एक अपना ले लिया है बाउल और जिसके अंदर मैंने बनाना है अपना डिज़र्ट। इसके अंदर कोई भी आप अच्छे से ब्रांड के आप बिस्किट्स ले लें, वो आप इसको सेट करें। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी कस्टर्ड, और ये जो मैंने कस्टर्ड बनाया है इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं की, इसमें मैंने डाला है कंडेंस मिल्क, बस कोई क्रीम श्रीम नहीं, जस्ट मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाला है ताकि वो मीठा हो जाए। चीनी मैंने इसमें नहीं डाली है, ठीक है। उसकी वजह से ही इसका टेस्ट इतना यम्मी हो जाता है कि आपकी सोच नहीं है, बहुत कमाल का हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सारा बिस्किट के ऊपर ये सारा कस्टर्ड डाल दूँगी और इसको अच्छा सा स्प्रेड कर दूँगी। स्प्रेड करने के बाद मैंने मैंगो के चंक्स जो काटे हुए हैं वो भी इसके ऊपर सेट करने हैं। और यहाँ पे मैंने ले ली थी हाफ़ क्रीम कप और उसको अच्छे से बीट कर लिया। बीट करने के बाद मैंने इसको डाल दिया पाइपिंग बैग के अंदर। खूबसूरत सी अच्छी सी आप एक नोज़ल ले लें जिसके साथ बहुत ही अच्छी सी इसकी डिज़ाइनिंग हो सके, ताकि इसकी लुक अच्छी हो, ताकि जिसके आगे भी रखी जाएगी तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे, ठीक है। और भी मैंगो के बहुत अच्छे डिज़र्ट्स हैं और जिनकी बहुत ही कमाल की और इजी रेसिपीज़ हैं। आपको पता है गर्मी की वजह से बिल्कुल भी किचन में नहीं जाया जा रहा और बनाया नहीं जा रहा कुछ, वरना आपको पता है मैंगो तो इतने आते नहीं हैं जो हम वेट करेंगे जब गर्मी चली जाएगी तो फिर हम बनाएंगे। अब मेरी कोशिश है मैंगो की कोई ना कोई मैं चीज़ बनाऊं। वैसे तो मैं डेली बच्चों को मैंगो दे रही हूं, क्योंकि आपको पता है हर सीज़न हर महीने में कोई नए से नया एक मैंगो आ जाता है। बस मेरे हस्बैंड बताते हैं ये आम है, ये आम का नाम है, ये आम का नाम है, तो इस तरह। और यहाँ पे जो शेक वाले मैंगोज़ होते हैं ना, उनको मैंने यहाँ पे स्लाइस करके ऊपर कट करके यहाँ पे डाला है, क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं जल्दी हो जाते, ठीक है। जो बाकी होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं जल्दी, तो ये सॉफ्ट जल्दी नहीं होते, तो इस वजह से मैंने इसको ऊपर से फिल कर दिए।
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा फुल लंच भी रेडी था, बहुत ही ज़बरदस्त सा, यम्मी यम्मी सा। और बच्चे तो वैसे ही ना राइस को देख के इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बस उनको ये होता है कि रोटी ना खानी पड़े, राइस ही खाने पड़े बस। तो यहाँ पे जी मैं सालन को निकाल रही थी डिश में, और अपने सर्विंग बाउल में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डेकोरेशन के लिए मैंने डाला, और ऊपर मैंने हरी मिर्च रख दी। और ये देखिए राइस मेरे खिले खिले बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इससे राइस देसी घी जब आप डाल देते हैं तो उससे राइस आपके सॉफ्ट भी बनते हैं, टेस्ट राइस भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, और आपको खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, ड्राई रूखे सूखे नहीं लगते। ठीक है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया, एक लुक अच्छी हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये था जी मेरा फुल समर रेसिपीज़, इजी रेसिपीज़ जो कि आपको पसंद आई होंगी इंशाल्लाह ताला। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अब कल मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।